हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। और बात सबसे पहले फरीदाबाद की, जहां पर डिपो होल्डर्स मनमानी कर रहे हैं। लोग कई बार शिकायत कर चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ये मनमानी बदस्तूर जारी है। कैसे और किस रूप में, इस रिपोर्ट के जरिए आप देखिए। कोरोना महामारी की मार पहले ही देश की जनता झेल रही है। ऊपर से अब राशन डिपो होल्डर भी उपभोक्ताओं पर अत्याचार कर रहे हैं। मामला फरीदाबाद की डबुआ कॉलोनी का है, जहां पर 2 राशन डिपो होल्डर पर लोगों ने गंभीर आरोप लगाए हैं। लोगों का कहना है कि डिपो होल्डर अपनी मनमानी चलाते हैं और राशन भी कम देते हैं। जब लोग इसका विरोध करते हैं तो डिपो होल्डर्स अधिकारी से जाकर शिकायत करने की बात करते हुए उपभोक्ताओं से बदतमीजी से पेश आते हैं। बताया जा रहा है कि दोनों डिपो होल्डर कार्ड धारक परिवारों को पिछले कई महीने से मिलने वाला सरकारी राशन नहीं दे रहे। अगर देते भी हैं तो वो पूरा राशन नहीं देते और इसकी एवज में तरह तरह के बहाने बनाते हैं। जी, वो हमेशा पी के तो पहली बात बैठे रहते हैं और जब हम जाते हैं तो वो हमसे बदतमीजियां करते हैं। हमारी सुनते नहीं है बिल्कुल भी। हम कुछ भी कहने जाते हैं वो कहते हैं कि सीधा बाहर निकलो। बोले कि मैनर्स नहीं, तू तड़ाका करके बोलते हैं किसी से भी। जैसे वो बोलते हैं कि भाई 50 किलो जो पीछे से आ रहा है वही दे रहे हैं हम जी। परिवार कितने आपके? 6। तो 60 किलो होना चाहिए, 50 किलो 10 किलो क्यों काटते हैं? अब वो तो वो जानेंगे। अब हम इतने वो नहीं है कि भाई उनके ऊपर जाएं। जो मिल रहा है वो ले लेते हैं। उससे पहले 5 किलो तो 1 साल तक खाए, कह रहे 3 चारों के आधार कार्ड है, राशन कार्ड पर नाम है चारों का। 5 किलो पीछे से नहीं आ रहा। फिर मैंने उससे सुभाष से बात करी, कहने लगे हमने भेजा है। लड़े कौन इनसे? और पिछले बार 20 किलो गेहूँ दिए, 20 किलो नहीं दिए। कोरोना काल के दौरान लगाए गए लॉकडाउन और उससे आम लोगों को होने वाली परेशानियों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने जरूरतमंद लोगों की सहायता के लिए मुफ्त और कम दामों में राशन देने की योजना चलाई। लेकिन इस दौरान खुद के फायदे के लिए जरूरतमंद लोगों के राशन पर सेंध लगाने वालों के भी वारे न्यारे हो गए। जब फरीदाबाद के डबुआ इलाके का मामला प्रशासन तक पहुंचाया तो खाद्य आपूर्ति विभाग के अधिकारी ने इसकी जांच और दोषियों के खिलाफ उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया। देखिए, आपने मुझे बताया है अभी, तो इसे जांच कराएंगे कि ये राविंदर जून या राजेश जून जो हैं ये प्रॉपर सामान क्यों नहीं दे रहे पब्लिक। देखिए, सारा काम सरकार ने बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन से ऑनलाइन किया हुआ है। अब इसमें किसी की कोई गुंडागर्दी या बदमाशी नहीं चल सकती। यदि किसी कार्ड होल्डर का आधार लिंक्ड राशन कार्ड BPL, OPH या AY, इन 3 प्रकार के कार्डों पर राशन मिलता है। यदि बना हुआ है, उसके एंटाइटलमेंट है, उसकी एलोकेशन आ रही है, तो राशन जरूर मिलेगा। डिपो पर कोई बदमाशी नहीं चलने दी जाएगी। गरीबों के राशन पर सेंध लगाने का ये कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी प्रदेश के अलग अलग जगहों से राशन डिपो होल्डर्स की मनमानी की कई घटनाएं सामने आती रही हैं। अब ऐसे में देखना होगा कि फरीदाबाद में गरीबों के राशन में सेंध लगाने वाले डिपो होल्डर्स के खिलाफ कब तक और कैसी कार्रवाई होती है। फरीदाबाद से संजय गुप्ता की रिपोर्ट। तो ये रिपोर्ट आपने देखी है। दरअसल फरीदाबाद की डबुआ कॉलोनी में डिपो होल्डर की मनमानी इस वक्त चल रही है। राशन की मारामारी चल रही है और इस कोरोना वायरस के दौर में जब लोग त्रस्त हैं, खाने पीने के लिए किल्लत लोगों के सामने नजर आ रही थी, रोजगार का कोई साधन नहीं था, तो ऐसे में मजबूरी में आम जनता थी। उनको खाने पीने के लिए, राशन के लिए जब वो डिपो होल्डर के पास पहुंचते थे तो वहां डिपो होल्डर उनको वापस लौटा देता था। जितना तय मात्रा में उनको राशन मिलना चाहिए था वो उनको नहीं मिल पाया और इसी को लेकर के विरोध उनके द्वारा किया गया। उन्होंने सवाल पूछा कि आखिर उनको जो तय मात्रा में राशन मिलना चाहिए वो क्यों नहीं दिया जा रहा है। तो वहां डिपो होल्डर की तरफ से बदतमीजी सभी लोगों के साथ की गई और इन सभी चीजों को ये आम लोग बता रहे हैं। इस रिपोर्ट के जरिए भी आपने ये देखा है कि लोग इस पर क्या कह रहे हैं। लेकिन वहीं अधिकारियों से भी जब इस बारे में पूछा गया कि क्या कारण है कि BPL कार्ड धारक हो या जो और दूसरे कार्ड धारक हैं, आखिर क्यों उनकी बातों को नहीं सुना जा रहा है, तो उन्होंने कहा कि डिपो होल्डर की मनमानी नहीं चलेगी। जनता के अगर कार्ड बने हुए हैं तो ऐसे में उनको राशन जरूर दिया जाएगा।
संजय गुप्ता हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जरा उनका रुख कर लेते हैं। संजय, जरा सबसे पहले बताइए कि क्या ये पूरा मामला है, गरीबों के राशन पर डाका क्यों और कैसे? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि एनआईटी का एक क्षेत्र पड़ता है डबुआ कॉलोनी। राजेश जून और देवेंद्र जून ने 2 राशन डिपो लिए हुए हैं और वो जब भी राशन आता है तो 5 तारीख को केवल 2 या 3 दिन राशन बांटा जाता है। उसके बाद गरीबों को राशन नहीं दिया जाता है। लोग जब उसकी शिकायत अधिकारियों से करते हैं तो अधिकारी उनको आश्वासन देते हैं कि हम जांच करेंगे। जांच के नाम से लीपापोती की जाती है, उन पे डिपो होल्डरों से पैसे वसूले जाते हैं और उसके बाद रवैया वही रहता है कि जब वो दोबारा गरीब आदमी राशन लेने के लिए राशन डिपो पे जाते हैं तो उनसे बदतमीजी की जाती है, गाली गलौज की जाती है, उनको राशन नहीं दिया जाता है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि ये राशन की वो दुकान है जहाँ का ये मामला है। आप देख सकते हैं कि यहाँ ना तो कोई बोर्ड लगा हुआ है, ना कोई इंस्ट्रक्शन लिखी हुई है, जबकि सरकार के आदेशों के अनुसार जो भी संजय आप जो तस्वीरें दिखा रहे हैं वो हम तक नहीं पहुंच पा रही है, सिर्फ आपकी जो आवाज है वो हम तक पहुंच पा रही है, तो इसलिए आप बताएं कि और इसमें क्या जानकारी मिल रही है, क्योंकि लोगों की शिकायत है कि जब वो जाते हैं डिपो होल्डर के पास, वो एक तो तय मात्रा में आखिर कितना उनको राशन मिलना चाहिए और कितना डिपो होल्डर उनको राशन देता है, इस पर क्या कहना है? जी बिल्कुल, राशन उसकी बात कि उनको कितना मिलना चाहिए तो सरकार ने कुछ मानक तय किए हुए हैं कि बीपीएल कार्ड पे इतना राशन मिलेगा और जो जनरल कार्ड है उन पे इतना कुछ राशन मिलेगा, तो अलग अलग उसके मानक हैं। लेकिन जब भी वो राशन लेने के लिए गरीब आदमी डिपो पे पहुंचता है तो डिपो धारक उनसे बदतमीजी करते हैं, उनको जो तयशुदा राशन है वो नहीं दिया जाता है, बार बार उनको चक्कर लगवाया जाता है। पहले सरकार ने नियम तय किए थे कि बायोमेट्रिक हाजिरी के थ्रू अंगूठा राशन दिया जाएगा, राशन डिपो धारक जो है वो उसकी पालना नहीं करते हैं। जब अधिकारियों से इस विषय में बात की जाती है तो अधिकारी ले देकर मामले उनको डिपो धारकों से सेटिंग कर लेते हैं। जी, तो बायोमेट्रिक का जिसका आप जिक्र कर रहे हैं संजय, कि बायोमेट्रिक के जरिए जो भी राशन लेने के लिए आता है तो उनको जो है वहां पर बायोमेट्रिक के लिए जरिए जो है अपनी उपस्थिति दर्ज करानी होती है, लेकिन उसको दरकिनार कर दिया जाता है डिपो होल्डर के द्वारा। ठीक है संजय, मैं आपके पास लौटूंगा, लेकिन राजेश जून जो कि डिपो होल्डर हैं वो इस बीच हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। राजेश जून जी, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। बहुत सारे सवाल आपके ऊपर उठ रहे हैं, कई ऐसे लोग हैं जो ये शिकायत कर रहे हैं कि जो तय मात्रा है उसके मुताबिक आप उनको राशन नहीं दे रहे हैं, क्या आपका कहना है सर? लगता है शायद संपर्क टूट गया है, लेकिन दोबारा से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। जो लोगों के द्वारा सवाल उठाए जा रहे हैं, जो जनता की आवाज है, जरा वो पहुंचाएंगे। डिपो होल्डर आखिर इस पर क्या कह रहे हैं? डिपो होल्डर आखिर क्यों जो तय मानक है उनके मुताबिक काम नहीं कर पा रहे हैं, क्यों आखिर उतनी मात्रा में राशन नहीं दे रहे हैं, ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन जरा वापस रुक कर लेते हैं, हमारे संवाददाता संजय हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। संजय, यहां एक चीज तो साफ है कि बायोमेट्रिक जिसका आपने जिक्र किया, बायोमेट्रिक के जरिए जब कोई भी शख्स राशन लेने के लिए जाता है तो वहां बायोमेट्रिक के जरिए उसकी उपस्थिति दर्ज हो जाती है, लेकिन डिपो होल्डर आखिर बायोमेट्रिक क्यों नहीं लेता है? क्या कारण है इसके पीछे? सबसे बड़ा यही कारण है कि फिर वो भ्रष्टाचार कैसे करेंगे, क्योंकि आप जैसे तय मानक अनाज की बात कर रहे थे या दालें या चीनी जो भी राशन डिपो पे आती है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि अगर कार्ड धारक को राशन दिया जाएगा तो फिर गड़बड़ी कैसे करेंगे। तो इसलिए अधिकारियों सेटिंग से ना तो वो अंगूठा लगवाते हैं, ना उनके साइन कराते हैं और बिना उसके राशन दे दिया जाता है। कभी दिया जाता है, कभी नहीं दिया जाता। कम या ज्यादा तो बहुत बड़ी बात है कि कम देते हैं, कई बार तो दिया ही नहीं जाता है। मैं आपको राशन की दुकान दोबारा दिखाना चाहूंगा कि राशन की ये दुकान है, ना तो यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है, जबकि सरकार के आदेश है कि जो भी जहाँ पे भी राशन की दुकान है वहाँ पे डिपो धारक का ठीक है संख्या सभी चीजें लगी होनी चाहिए। संजय मैं लौटता हूँ आपके पास। राजेश जून एक बार फिर से हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, डिपो होल्डर है। बहुत स्वागत है सर आपका कार्यक्रम में। जरा मैं सबसे पहले आपसे यही समझना चाह रहा हूँ राजेश जून जी कि कारण क्या है? बहुत सारे आरोप आपके ऊपर लगाए जा रहे हैं, सवाल आपसे पूछे जा रहे हैं, क्या कारण है, क्या इस पर आप कहना चाहेंगे, क्या आपकी सफाई है इस पर? लगता है शायद संपर्क टूट गया है, लेकिन हम जो है बार बार ये सवाल उठाते रहेंगे, हम बार बार ये पूछेंगे कि आखिर कारण क्या है, क्योंकि जनता को जो सुविधा, जो योजनाओं के जरिए फायदा पहुंचना चाहिए, आखिर वो क्यों नहीं मिल पा रहा है? आखिर ये ऐसा क्यों हो रहा है कि इसमें बहुत सारी चीजें जो जिसको लेकर के सवाल आम लोग खुद उठा रहे हैं, आखिर वो क्यों नहीं पूरे किए जा रहे हैं? राशन डिपो में राशन क्यों नहीं उपलब्ध हो पा रहा है?
तय मात्रा के मुताबिक जितना राशन लोगों को मिलना चाहिए, आखिर वो क्यों नहीं मिल पा रहा है। सवाल यहां बायोमेट्रिक को लेकर के भी उठाया जा रहा है कि आखिर जो बायोमेट्रिक व्यवस्था की गई है, क्यों आखिर उसको दरकिनार कर दिया जाता है। संजय हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, जरा संजय का भी रुख कर लेते हैं। संजय, जरा इस मामले में और क्या क्या लोगों की शिकायतें हैं, लोगों का आखिर इस पर कहना क्या है और कितने समय से यह परेशानी आ रही है? जी बिल्कुल, मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि यहाँ पे जो अधिकारी हैं वो गोयल हैं, जिला खाद्य आपूर्ति नियंत्रक। अभी कुछ दिन पहले इनका ट्रांसफर हो गया था। ये इतने बड़े सिफारसी हैं कि कुछ दिन बाद ही उन्हें फरीदाबाद में वापस आके दोबारा ज्वाइन कर चुके हैं। जब इनसे बात की जाती है, असलियत में तो अगर विभाग पूरी तरह सक्रिय हो जाए तो ये इस तरीके की गड़बड़ी सामने नहीं आएंगी, लेकिन कहीं ना कहीं के अधिकारी हैं जो पूरी तरह करप्ट हैं। उनकी मिली भगत के चलते ही इन गरीब लोगों की जो राशन है उन पे डाका डाला जा रहा है। आप देख सकते हैं कि लॉकडाउन का समय जब था उस दौरान गरीबों को समाज सेवियों ने, एनजीओ ने लगातार राशन आपूर्ति की थी। सरकार के आदेश के बाद कि कोई भी कार्ड धारक पूरे देश में कहीं भी राशन ले सकता है, बावजूद इसके जहाँ पे इस कॉलोनी के जो लोग हैं उनको भी राशन यहाँ पे उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है। इसके अलावा जब विभाग के इंस्पेक्टर से बात की गई तो उन्होंने फोन नहीं उठाया। उसके बाद जब अधिकारी से बात की गई तो उन्होंने कहा कि मैं मीटिंग में हूँ। अगर अधिकारी सख्त कार्रवाई करें तो की हिम्मत ही नहीं हो सकती कि वो गरीबों के राशन को खा सकें। बिल्कुल, अगर अधिकारी इसमें गंभीरता से कदम उठाएं तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि इसमें काम ना हो और आम लोगों की इस परेशानी को दूर किया जा सके। लेकिन जरा संजय, मैं जरा जल्दी से और आखिरी सवाल आपसे पूछना चाह रहा हूं कि अब इस पूरे मामले को लेकर जब अधिकारी चुप्पी साधे बैठे हुए हैं, दूसरी तरफ जनता परेशान है, तो जनता आखिर इस पर चाहती क्या है, अब उनका रुख क्या है, आगे वो किस रूप में बढ़ना चाहते हैं? जनता के रुख की अगर हम बात करें तो अभी कुछ लोग कैमरे के सामने नहीं आना चाह रहे हैं। 5 तारीख को ये लोग राशन बांटते हैं। हमारी पुणे खबर पे दोबारा भी नजर रहेगी। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो जनता है, जो राशन कार्ड धारक है, उनका साफ तौर पे कहना है कि इन दोनों भाइयों के, ये खास बात है कि एक ही घर में 2 डिपो दिए हुए हैं, तो इन दोनों भाइयों के राशन को रद्द किए जाए, किसी अच्छे डिपो धारक को डिपो दिया जाए जिससे कि राशन की आपूर्ति लगातार सही तरीके से हो सके। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया संजय इस पर जानकारी देने के लिए। तो संजय गुप्ता हमारे संवाददाता फरीदाबाद से लगातार हमें ये जानकारी पहुंचा रहे थे, आप तक ये जानकारी पहुंचा रहे थे कि आखिर महामारी के इस दौर में राशन की जो मारामारी है किस रूप में चल रही है और क्या इसको लेकर के लोगों का कहना है। हमने बहुत कुछ तस्वीरें आपको दिखाई और हम ये जानना भी चाह रहे थे कि आखिर इसमें डिपो होल्डर का पक्ष क्या है, वो इस पर क्या कहना चाहते हैं, आखिर जो सवाल बार बार उनके ऊपर उठाए जा रहे हैं आखिर वो इस पर क्या कहेंगे और किस रूप में वो जो राशन वितरण करने की जो पूरी प्रक्रिया है उसको लेकर के क्या वो बताना चाहते हैं। हालांकि संपर्क उनका बार बार टूटता रहा, लेकिन हम लगातार ये कोशिश करेंगे कि उन तक हम जो जनता की आवाज है वो पहुंचाई जाए और वो जो सवाल है जो बार बार जनता जानना चाहती है वो हम उन तक पहुंचाएं। लेकिन गरीबों के राशन पर ये किसी ना किसी रूप में डाका जरूर नजर आ रहा है। तो ये हम आपको लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं, राशन डिपो होल्डर का अत्याचार किस रूप में है उसकी ये तस्वीरें हैं। लोगों के द्वारा ये बार बार सवाल उठाए जा रहे हैं कि तय मात्रा में जो राशन उनको मिलना चाहिए वो उनको मिल नहीं पा रहा है। बायोमेट्रिक जिसके जरिए उनकी उपस्थिति दर्ज होती है वो नहीं की जा रही है, उसको दरकिनार किया जा रहा है। और साथ ही साथ यहां पर जो दिन निर्धारित किए जाते हैं वो भी बहुत कम है और कुछ ही लोगों को राशन दिया जाता है। आखिर इसके पीछे कारण क्या है? क्योंकि डिपो होल्डर ये कह देते हैं कि सप्लाई पीछे से नहीं आ रही है, लेकिन क्या असल वजह है, क्या सप्लाई उनको नहीं मिल पा रही है, क्या राशन उनको नहीं मिल पा रहा है? और अब ऐसे में लोगों का इसमें क्या कहना है, वो सभी चीजें हमने इस दौरान आपको दिखाई हैं, आप तक पहुंचाई हैं। लेकिन राशन डिपो होल्डर का अत्याचार किस रूप में है उसकी ये तस्वीरें लोगों के द्वारा सामने हैं। तो विरोध किया जा रहा है, बदतमीजी होती है और अगर कोई सवाल पूछ ले तो उसके ऊपर उनको धमका दिया जाता है, उनको वापस भेज दिया जाता है, उनको इस दबाव में रखा जाता है कि क्या उनको अगली बार राशन मिल भी पाएगा कि नहीं। और इसी डर में
जो आम लोग हैं जो जाते हैं राशन डिपो में राशन लेने के लिए, वो इसी डर से अभी भी कैमरे पर सामने आने से बच रहे हैं। कुछ लोग हालांकि हिम्मत करके सामने जरूर आए हैं और उन्होंने इस मनमानी के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की है और उन्होंने ये सवाल जरूर उठाया है कि डिपो होल्डर की मनमानी आगे नहीं चलेगी। लेकिन अब धीरे धीरे जैसे जैसे ये पूरा मामला बढ़ा है, ऐसे में कई लोग हैं जो सामने आकर के कैमरे पर आकर के ये बोलना चाह रहे हैं, बताना चाह रहे हैं कि इस तरीके से आगे, क्योंकि प्रदेश में इससे पहले भी कई बार ऐसे डिपो होल्डर्स की मनमानी देखी गई है, लेकिन फरीदाबाद के डबुआ कॉलोनी का यह मामला बताया जा रहा है जहां पर गरीबों के राशन पर डाका डाला जा रहा है और इस खबर पर लगातार हम बने रहेंगे। लेकिन आपको बता दें कि जिस तरीके से फरीदाबाद की ये तस्वीरें देखने को मिली हैं, क्या इस पर विभाग की तरफ से कदम उठाया जाता है, देखना अपने आप में बेहद दिलचस्प है। फिलहाल के लिए बस उतना ही। नमस्कार।